जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम लोग 124 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोग 125 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रश्न देखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आपको सारे प्रश्न करवाए जाएंगे, बस आप वीडियो को पूरा देखते रहिए शुरू से लेकर अंत तक। मज़ा आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है ना। पहला सवाल देखिएगा, बहुत मज़ेदार है। एक दुकानदार फलों को खरीदने और बेचने में कम वजन का प्रयोग करके 1% तक की ठगी करता है। उसको कुल कितना लाभ होगा ये बताना है। खरीदने में भी ठगी करता है और बेचने में भी ठगी करता है, तो ध्यान से समझिएगा। तो ऐसा समझिए कि 1% की वैल्यू क्या होती है, या फिर ऐसा समझ लीजिए, पहले हम लोग ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सीधा सीधा जो भी बेईमान दुकानदार वाले सवाल हैं उनमें सीधे और सीधे हमको सीपी और एसपी का रेशियो चाहिए होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। सीपी और एसपी का अब सुनिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर पहले बात करते हैं खरीदने पर। खरीदने पर वो 1% तक की ठगी करता है। मतलब ऐसा समझिए कि खरीदते टाइम मान लीजिए कि वो खरीदा, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि वो 100 रुपये के जी खरीदा, ठीक है, 100 रुपये। अब उसमें 1% तक बढ़ा के बेचेगा तब तो उसको प्रॉफिट होगा, है ना। धोखाधड़ी करेगा मतलब कि प्रॉफिट लेने के लिए ही तो धोखाधड़ी करेगा। तो सीपी उसका 100 है तो बेचेगा कितने में, 1% बढ़ा के, यानी कि 101 में बेच देगा। अब सुनिए कि जब वो बेच रहा होगा तब वो कम वजन का प्रयोग करेगा। तो कम वजन का मतलब क्या हुआ भाई, समझिए 1% कम वजन का प्रयोग। तो पहले 100 ग्राम मान लीजिए कि दे रहा था, अब वो एक ग्राम कम देगा, यानी कि 99 ग्राम ही देगा। तो ऐसा समझिए कि यहाँ पर वो आपसे पैसा कितने का ले लिया, 100 ग्राम का पैसा ले लिया, लेकिन आपको सामान कितना दिया, 99 ही ग्राम दिया, है ना। वहाँ पे धोखाधड़ी कर दिया। तो आपको सामान कितना दिया, 99 ग्राम। तो जितना वो आपको सामान देगा, जितने ग्राम, वो आपका सीपी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सीपी कितना होगा, 99 हो जाएगा, और जितने का पैसा आपसे लिया जा रहा है वो एसपी हो जाएगा। तो 100 ग्राम का पैसा लिया जा रहा है, इसलिए ये हो गया आपका एसपी। अब यहाँ पर सक्सेसिव ले लीजिए, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, मतलब यहाँ पर ओवरऑल रेशियो हम लोग बना लेंगे। 100 से ये 100 कटा आपका, इधर है 99, इधर 99 और उधर कितना हो गया आपका 101 हो गया। तो देखिए सीपी 99 101 में बेचा, एसपी आपका कितना है, 101 है। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 2 का प्रॉफिट हो गया। किस पर, 99 पर, क्योंकि सीपी हमारा 99 होता है। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 200/99 यानी कि 2.02 के आसपास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2.02 ये आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब वैल्यू 2.25 है तो ज़्यादा जाएगा, 2.75 है ये और ज़्यादा जाएगा, है ना। तो 2.02 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आइए देखिए वैसा ही सवाल है, इसको भी हम लोग करते हैं। यदि कोई दुकानदार कम वजन का उपयोग करके फल खरीदने और बेचने में 25% तक की धोखाधड़ी करता है, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे हम लोग, है ना। सीपी और एसपी का रेशियो देखिए, 25% का धोखाधड़ी किया तो मान लीजिए खरीदते टाइम वो 100 का खरीदा और आपको 25% का धोखा करके बेचा, यानी कि 25% बढ़ा के आपसे पैसा लिया, है ना। तो 125 रुपये ले लिया आपसे, ठीक। अब यहाँ पर देखिए 25% बेचने में अगर धोखाधड़ी करेगा कम वजन का प्रयोग करके, तो कम वजन कैसे करेगा भाई, उसको देना था 100 ग्राम, लेकिन वो दे कितना दिया, 25 ग्राम कम दे दिया, यानी कि 75 ग्राम ही दे दिया, 75 ग्राम दे दिया आपको। तो आपको दिया कितना सामान, 75, तो 75 यहाँ हो जाएगा। आपसे पैसा कितने का लिया, 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम यहाँ हो जाएगा, है ना। जितना आपको सामान वो सीपी के नीचे होगा वो आपका सीपी होगा, बस इतना ही ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। पिछले क्लास में भी हमने बेईमान दुकानदार वाले सवाल किए थे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उनको ज़रूर देख लीजिएगा, पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इस पूरे रेलवे बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा, ये कटा, ठीक। 25 से हम लोग दोनों काट देते हैं, 25 तियाँ ये हो जाएगा 75 और 25 पंचे 125, मतलब इधर सिर्फ बचा 3 और इधर हो जाएगा आपका 5, मतलब 3 का खरीदी 5 में बेचा, कितने की प्रॉफिट, 2 की प्रॉफिट। किस पर, 3 पर, क्योंकि नीचे आपका सीपी होता है हमेशा, है ना। और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज में।
कितना आ जाएगा 66.66 आता है ना, 200/3 हो जाएगा, मतलब 2/3 तो ऐसा समझिए कि 66.66% होता है ये, है ना। तो ये 67% इतना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं आगे। चलिए देखते हैं अगला सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। इस सवाल में ये बोला कि एक दुकानदार अपने माल को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% का लाभ प्राप्त कर लेता है। 1 किलोग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला वास्तविक बाट या फिर वजन का मान कितना होगा? बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको। इसमें ये कह रहा है कि 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। 10% हानि का मतलब, पहले तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर CP और SP का रेशियो देखेंगे, ठीक है। 10% कम है ना, 10% हानि पर, मतलब कि 100 का सामान 10% की हानि पर बेचेगा तो यानी भी कितने में बेचेगा? 9 में बेचेगा। भाई 100 का सामान, 100 मान लीजिए कि CP है, 10% का हानि सह रहा है, तो 100 में से 10% 10 यानी घटा दीजिए, तो कितने में बेच देगा? 90 में बेच देगा, ठीक है। इन दोनों का ले लीजिए रेशियो, तो रेशियो जैसे ही लेते हैं 0 से 0 कट जाएगा, है ना। अच्छा, अब इसमें कह रहा है कि लेकिन गलत तराजू का उपयोग करता है और 15% का लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम के लिए उसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला वास्तविक बाट का वजन कितना होगा? ये बताइए दोस्तों। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम, है ना, 1000 ग्राम। लेकिन वो 1000 ग्राम ना दे के कुछ कम देता है। मान लीजिए कि x कम दिया, ठीक है, तो कितना दिया आपको? 1000 माइनस x दिया, है ना, 1000 माइनस x दिया, या फिर मान लीजिए कि इतना ही दिया, है ना, 1000 ना देकर इतना ग्राम दे दिया आपको, ठीक है। तो आपको दिया कितना? x ग्राम दिया। तो जितना आपको सामान मिलता है वो CP होता है, यानी x ग्राम आपको सामान मिला और आपसे पैसा कितने का ईट लिया? 1000 ग्राम का ईट लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 ग्राम, वो आपका SP होता है, आपको बता ही चुके हैं, पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही इतना कुछ किया कांड, उसको कितने का लाभ हो गया? 15% का। तो 15% का लाभ का मतलब क्या हुआ? 15% का लाभ का मतलब क्या हुआ? यानी कि 100 का खरीदा होगा तो 15% का लाभ लेके बेचा होगा, यानी कि 115 में बेचा होगा, ठीक है, तब तो उसको 15% का लाभ होगा। अब कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है ना, आपको पता है कि इधर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नीचे वाला मिलता है, और इधर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नीचे वाला मिल जाता है। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, यानी कि 10x मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 100 मिल जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि रेशियो में है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9000, है ना, 9 × 1000 9000। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाला रेशियो मिल जाएगा, ये वाला वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 115 मिल जाएगा आपको, है ना, 115 मिल जाएगा। बस इन दोनों को बराबर कर दीजिए। समझ में आएगा कि नहीं? ठीक है, काट पीट लीजिए, तो ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा, है ना, ये जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 90,000 नहीं 9, और फिर आपका 0 और 2 0 और डिवाइड बाई 115 हो जाएगा। 5 से इसको हम लोग काट सकते हैं, तो 18 पंचे 90, ये हो गया 1800, 18 और 3 0 और, ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 18,000/23 आ जाएगा, और इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका लगभग आ जाएगा 782.6, है ना, 782 एक्यूरेट जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 782.6 ग्राम हो जाएगा। यानी कि 1000 ग्राम के जगह पर उसने इतना ग्राम तौला होगा, तब जाके उसको 15% का लाभ प्राप्त हुआ। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए आ जाइए, देखिए अब हम लोग यहाँ पे अपने अगले टाइप पर आते हैं। एक व्यक्ति अपना माल 30% लाभ पर बेचता है। यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है और उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है तो उसका नया प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर CP और SP वही चीज़ें हैं, है ना। 30% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 के सामान पे 30% का प्रॉफिट लेगा तो कितने में बेचेगा? 130 रुपये में। अब इन सवालों को करने का बहुत बढ़िया तरीका हम आपको बता रहे हैं, बस सुनते जाइए आप। यदि लागत मूल्य 25% बढ़ जाता है, कॉस्ट प्राइस आपका पहले 100 था, अब 25% इसमें बढ़ा दीजिए, तो 100 पर 25% बढ़ाएंगे तो ये 125 हो जाएगा। अब जो है लागत मूल्य 125 का हो गया। फिर कह रहा है और उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता है। विक्रय मूल्य पहले कितना था? 130 रुपया। 130 का 10% निकालिए, 130 का
10% जो होगा, 10% का मतलब 1/10 है ना, तो 0 से 0 कटा कितना आ जाएगा 13, मतलब कि 13 बढ़ जाता है। 130 पर 13 बढ़ा दीजिए, तो 130 पर जब हम लोग 13 बढ़ाएंगे तो 143 हो जाएगा, है ना। 130 + 13 143 हो गया। तो पहले सामान 100 का था, अब सामान 125 का हो गया। पहले बेचता था वो 130 में, अब बेच रहा है 143 में। तो उसका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, नया लाभ बताना है आपको। भाई बताइए, 125 बाद की बात कर रहे हैं, 125 का खरीदा, 143 में बेचा, यानी कितने का प्रॉफिट लिया। इसमें से इसको घटा देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा आपका 18, है ना। मैं देख लीजिए, 43 - 25 करेंगे 18 आ जाएगा। तो 18 का प्रॉफिट लिया, 18 का प्रॉफिट लिया किस पर, सीपी पर। सीपी आपका कितना है, 125 है ना। परसेंट में चेंज करना है, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस ख़त्म कहानी। 5 से काटिए, 25 से काटिए, 25 × 5 = 125 और ये हो जाएगा 25 चौके 100। तो 18 चौक 72, 72 डिवाइड बाई 5 और 72 डिवाइड बाई 5% करेंगे तो हो जाएगा 14 × 5 = 70, बचा 2, तो 5 चौके 20, यानी कि 14.4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे और भी इस टाइप के सवालों को करेंगे हम लोग। फिलहाल ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। NTPC CBT 2 2022 के पेपर का सवाल है। बढ़ते हैं, देख लीजिए इस सवाल को भी, सेम वैसा ही सवाल है। एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था, यानी ऐसा समझिए कि 100 का खरीदा और 74% लाभ लेके बेचा, यानी 174 में बेचा। फिर कह रहा है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, 100 पर 50% बढ़ाइए तो 150 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो विक्रय मूल्य पहले भी 174 था, अभी भी बोल रहा है 174 ही रखना है। तो कह रहा है कि नया लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो भाई बताइए, 150 में खरीदी और 174 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ, लाभ हुआ यहाँ पर 24 रुपये का, है ना। 174 - 150 कर देंगे तो 24 आ जाएगा। 24 का लाभ किस पर, 150 पर, तो 150 आपका नीचे हो जाएगा। परसेंटा में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस काटिए पीटिए आपका आंसर आएगा, है ना। इसको हम लोग काट देंगे 5 से, 5 दूना 10 और 5 तियाँ 15, 3 अट्ठे 24 और, है ना, 8 बार में कट जाएगा तो 8 दूना ये 16 आ गया। मतलब 16% का यहाँ पर नया लाभ मिलेगा उसको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एकदम तरीके से हम लोग करते चल रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला सवाल। रघु ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। सीधे सीधे करिए, 100 का खरीद के 15% की हानि यानी कि 85 में बेच दिया, ठीक है। उसने इस वस्तु को 5% कम में खरीदा होता, 5% कम यानी कि 100 पर 5 की कमी, 95 में खरीदा होता और इसे 195 रुपये में अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता, है ना। 195 रुपये अधिक में बेचा होता तो 10% का लाभ होता। भैया 10% का इस पर ना लाभ होगा, ठीक है। तो 10% का लाभ, तो 95 का पहले 10% निकालिए, 10% का मतलब 1/10, तो ये 9.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा। तो लाभ कितना होगा, मतलब कि बेचेगा कितने में, लाभ तो आपका आ गया 9.5 का, तो 95 का खरीदे, 9.5 का आपका लाभ लेगा, तो 95 में 9.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 14, 104.5 हो जाएगा, है ना, 104.5 हो जाएगा। तो इतने में बेचा वो। अब कह रहा है कि 195 रुपये में अधिक में बेचा होता, पहले बेच रहा था 85 रुपये में, अब बेच रहा है इतने में। तो अगर यूनिट में देखें तो कितना अधिक में बेच रहा है, इसमें से हम लोग 104 में से इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, पहले तो आ जाएगा 0.5, है ना, 0.5 आ जाएगा, फिर आपका 19 आ जाएगा, है ना, 19.5। तो 19.5 ज़्यादा में बेच रहा है, यूनिट में अगर देखें तो 19.5 यूनिट में ज़्यादा में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअली कितना ज़्यादा में बेच रहा है, 195 रुपये में। तो इसी की वैल्यू 195 रुपया हो जाएगी, है ना भाई। 119.5 का जस्ट 10 गुना है ये, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, है ना, 10 रुपया। अब क्या बोला इसमें, वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है, 100 यूनिट है, बस 100 की वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू 10 तो 100 की वैल्यू 1000। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। देखते हैं हम लोग ये वाला सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, सेम सब वैसे ही प्रश्न है ना। तो 20% लाभ पर बेचेगा यानी 100 में खरीद के 20 का लाभ लेगा यानी 120 में बेचेगा, ठीक। यदि उसने वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, 100 में 10 कम करिए यानी 90 में खरीदा होता, और इसे पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो 40% का लाभ होता। 90 का 40% निकालिए
भाई 90 पर अब 40% का लाभ होगा ना, तो 90 का 40% निकालिए, 90 का 40%, परसेंट यानी डिवाइड बाई 100 है ना, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 9 चौक 36 आ गया, ठीक है। तो 90 का खरीद के वो 36 रुपये लाभ ले लेता, उस पर लाभ हो जाता उसको, है ना। तो मतलब 90 और 36 हम लोग जोड़ेंगे 126 आ जाएगा, ठीक ना। तो 126 में बेचा होता तब। फिर यहाँ पर कह रहा है कि पिछले विक्रय मूल्य से 18 रुपये अधिक पर बेचा होता। पहले कितने में बेच रहा था, 120 रुपये में, अभी कितने में बेच रहा है, 126 रुपये में। कितना अधिक में बेच रहा है, 6 रुपया, मतलब 6 यूनिट अधिक में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअली वो 18 रुपया अधिक में बेच रहा है, तो 6 की वैल्यू 18 हो गई। पुराना विक्रय मूल्य 120 है, नया विक्रय मूल्य 126 है, तो कितना अधिक लिया, 6 रुपया, लेकिन एक्चुअली में 18 रुपये अधिक पर, ठीक है बस। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3 हो जाएगा। क्या पूछा है, वस्तु का लागत मूल्य, तो लागत मूल्य 1 की वैल्यू 3, तो 100 की वैल्यू, क्योंकि लागत मूल्य तो 100 रुपया है ना, तो 300 हो जाएगा। बस ख़त्म कहानी, आराम से ये सारे सवाल हो जाएंगे। आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को बड़े ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर जो परसेंटेज दिया है वो पॉइंट में दिया है। पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, 12.5% हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत देता है। 12.5% होता है 1/8 के बराबर, याद रखेंगे। काट पीट के निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, 1/8 होता है। अब 12.5% का जस्ट 3 गुना यहाँ पर होता है 37.5%, है ना। यहाँ 3 गुना करेंगे तो 37.5% आ जाएगा। तो अगर इसका देखें तो 12.5% की वैल्यू 1/8 है, तो ये जब 3 गुना हो रहा है तो इधर भी 3 गुना हो जाएगा, यानी 3/8 हो जाएगा। तो 37.5% की वैल्यू होती है 3/8, इतना याद रहेगा। अब सुनिएगा यहाँ पर क्या बोला कि ऋतिक एक मेज को 37.5 के लाभ पर बेचता है, 37.5% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 8 में खरीद के 3 का प्रॉफिट ले लिया उस पर, है ना। तो CP 8 रुपया हो जाएगा, और 8 पे खरीद के 3 का प्रॉफिट लेगा बेचते टाइम, तो 3 पे बेचेगा, यानी कि 11 रुपया हो जाएगा, 8 3 11, ठीक है। तो ये CP हो गया 8 रुपया, और ये SP हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब यदि उसने इसे 12.5% कम पर ख़रीदा होता, मतलब कि पहले कितने में ख़रीदा था, 8 रुपये में, 8 रुपये में ख़रीद रहा था, अब 12.5% कम में ख़रीद रहा होता, है ना, कम में ख़रीदा होता, तो पहले 12.5% की वैल्यू निकालिए, है ना। तो पहले 8 में ख़रीद रहा था, 8 का 12.5%, 12.5% यानी 1/8 होता है, ठीक है। तो 8 से 8 हो गया यहाँ पर 1, ठीक है। अब देखिए, तो कह रहा है कि 12.5% कम में, तो 12.5% की वैल्यू 1 आई है, 8 का 12.5% 1 आया है, तो 1 रुपये कम में ख़रीदा होता, तो पहले 8 का ख़रीद रहा था, अब कितने का, 7 में ख़रीद रहा है, ठीक। और इसे 330 रुपये कम में बेचा होता, तो इसे 10% का लाभ होता। 330 रुपये कम में ख़रीदा होता, कम में बेचा होता, तो 10% का लाभ होता। 10% का लाभ किस पर, 7 पर 10% का लाभ, है ना। तो 7 का 10% निकालिए, 7 का पहले 10% निकालेंगे, 10% यानी 1/10, तो ये आ जाएगा 0.7, है ना। अब 7 पर 0.7 का लाभ, यानी बेचेगा कितने में, 7.7 में, बस आपका काम हो गया, है ना। देख लीजिए, तो पहला कितना में बेच रहा था, 11 रुपये में, अब बेच रहा है 7.7 में, कम में बेच रहा है ना, तो कितना कम में बेच रहा है, इसमें से हम लोग इसको घटा देंगे तो यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं, तो 10 में से 7 गया, ये हो जाएगा 3, और 10 में से 7 गया, ये हो जाएगा 3, यानी कि 3.3 कम में बेचा। पहले बेच रहा था 11 रुपये का, अब बेच रहा है 7.7 रुपये का, यानी कितना कम हो गया, 3.3 रुपये कम हो गया। लेकिन एक्चुअली में कितना कम में बेच रहा है, 330 रुपये कम में बेच रहा है, तो जस्ट इसका 100 गुना है कि नहीं, है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, बस, है ना भाई। 3.3 से अगर हम लोग 330 को डिवाइड करेंगे तो 100 ही आएगा, 1 की वैल्यू 100 हो गई। आपको क्या बोला है, मेज का क्रय मूल्य 1000 रुपये से कितने प्रतिशत कम है, ये बताइए दोस्तों। मेज का क्रय मूल्य कितना होगा, 8 होगा। यहाँ पर बोला क्या है, 1 की वैल्यू 100, तो 8 का वैल्यू यानी क्रय मूल्य CP जो है कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। 1 की वैल्यू 100, तो 8 की वैल्यू 800। अब इसमें कह रहा है कि 1000 से कितने प्रतिशत कम है, भाई 1000 ये वैल्यू दिया गया है, फिर बोला गया है कि CP, तो CP 800 है, कितना कम है 1000 से, 200 कम है ना, 200 कम है किस पर, 1000 पर, 1000 पर 200 कम है, 100% से मल्टीप्लाई करिए, ख़त्म कहानी, आपका आंसर आ गया, है ना। काट दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, माने कि 20 आ जाएगा।
तो 20% इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो पूछा है उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, ठीक है ना। तो ये बेहतरीन सवाल था क्योंकि इसमें पॉइंट वाला परसेंटेज दिया हुआ था जिसकी वैल्यू हमने आपको बता दी है। 12.5% 1/8, 37%। चूँकि इसका 3 गुना है तो 3/8 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। आइए देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। यताति ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी। मतलब 100 में खरीद के 13% का हानि ले ली। 13% यानी 100 - 13 तो 87 रुपये में बेच दी, ठीक है। अब यदि इसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो 22% का लाभ प्राप्त होता। 22% का लाभ प्राप्त होता है ना। तो भैया 22% लाभ का मतलब क्या हुआ कि 100 का खरीदी 122 में बेचा, ठीक है। 122 में बेचा तभी तो 22% का लाभ होगा, है ना। तो ये चीज़ हुआ होता। तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर चूंकि आपका क्रय मूल्य नहीं बदल रहा है, सिर्फ विक्रय मूल्य। ये बोल रहा है कि 49 रुपये अधिक में बेचा होता, तो क्रय मूल्य सही में नहीं बदला है। तो देखिए कितना अधिक में बेचा, अगर यूनिट में देखें तो यहाँ 87 है, यहाँ आपका कितना है 122 है। तो 122 - 87 करेंगे तो पता चल जाएगा कितना अधिक में बेचा, है ना। तो घटा दीजिए, तो 12 में से 7 गया ये हो जाएगा 5, 11 में से 8 गया तो ये हो जाएगा 3। तो माने 35 का जो वैल्यू, 35 यूनिट अधिक में बेचा लेकिन एक्चुअली में 49 रुपये अधिक में बेचा, तो 35 की वैल्यू 49 हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो 49/35 है ना। 49/35 अच्छे से कर देते हैं। ये 7 से काटेंगे, 7 × 7 = 49, 7 × 35, एक की वैल्यू 7/5 आ गई। अब आपको क्या बोला है, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होना चाहिए। पहले तो क्रय मूल्य निकालिए। देखिए तो एक का वैल्यू 7/5 है, क्रय मूल्य हमारा 100 है, तो 100 की वैल्यू निकाल लीजिए। तो एक की वैल्यू जब 7/5 है तो 100 की वैल्यू हो जाएगी 700/5, है ना। 700/5, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए। ये आपका क्रय मूल्य हुआ। इस क्रय मूल्य पर वो 30% का लाभ लेना चाहता है, तो कितने में बेचेगा, 130% में बेच देगा, है ना। तो 700/5 का 130% निकाल लीजिए, 130% निकाल लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि कितने में बेचा ये पता चल जाएगा, है ना। तो पहले 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया। 5 से इसको हम लोग काट सकते हैं, 5 दूना 10, 5 छक्के 30, 7 का 26 से गुणा करेंगे तो 7 छक्के 42 का 2 आ गया आपका, और 7 दूना 14, 14 और 4 18, यानी 182 रुपये। तो 182 रुपये इस सवाल का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। देखिए इसको, देखिए ये भी थोड़ा सा अलग है इसमें, है ना। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा। भाई 100 का सामान 20% के लाभ पर यानी कि 120 में बेचा, ठीक है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 100 रुपये कम हैं, ठीक है, दोनों बोला है 100 रुपये कम है, तो लाभ 4% अधिक होगा। लाभ जो है 4% अधिक होगा। तो यहाँ पर ये बताइए कि ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पर पहले लाभ कितना हो रहा था 20%, है ना। अब कह रहा है कि 4% अधिक लाभ प्राप्त होगा। तो 4% अधिक का मतलब क्या, पहले 20%, अब 4% अधिक, यानी कि 24% लाभ मिलेगा, ठीक है। तो 24% लाभ का मतलब क्या हुआ है, 24% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, है ना। 24% का जब हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, या फिर डायरेक्टली इसको करिए ना, डायरेक्टली करिए। देखिए 24% लाभ का मतलब है कि 100 का सामान 124 में गया होगा, 100 का सामान 124 में गया होगा, ठीक है बस। और ये कब हुआ है, जब इन दोनों में 100 रुपये कम हुआ है, ठीक है। यहाँ भी 100 रुपया कम और यहाँ भी 100 रुपया कम हुआ है तब। तो पहले विक्रय मूल्य इतना और ये क्रय मूल्य है, इधर भी उतना। इन दोनों का हम लोग ले लेते हैं रेशियो। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग रेशियो लगा लेते हैं। तो रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर देखिए इसका 20 से हम लोग काटेंगे, 20 पंचे 100 और 20 छक्के 120, और इसका रेशियो काट देंगे हम लोग तो ये कितना किससे कट जाएगा आपका, ये आपका कट जाएगा समथिंग यहाँ पर 4 से, है ना। तो भाई 4 से काटेंगे 125 आ गया, और इधर हो जाएगा 4 से काटेंगे 4 × 12, 4 एकम 4, 31 आ गया। और इधर इसको मतलब इसका रेशियो नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो ये 100 यहाँ भी कम है, 100 यहाँ भी कम है, दोनों में कमी है, तो आप पॉजिटिव नेगेटिव मत लगाइए, ठीक है। हाँ, एक में कमी होता है, एक में ज़्यादा होता, तो हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। अब इसमें हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे। कैसे लगाते हैं सुनिएगा, इधर और इधर मल्टीप्लाई करिए, तो 31 का 5 से हम लोग गुणा करेंगे, है ना। तो 3 × 5 = 15, 150 और 5 एकम 5, 155 आ गया। इसका डिफरेंस लीजिए इधर गुणा करके, 25 छक्के कितना होता है 150, है ना। 25 छक्के 150 हो जाएगा,
इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इधर इन दोनों का गुणा, इधर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 25 का 100 से गुणा 2500, 31 का 100 से गुणा 3100, तो 3100 माइनस 2500 है ना, डिफरेंस हमको देखना है, 3100 माइनस 2500, बस यहाँ से कितना आ गया 5 आ गया ये, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन दोनों घटाएंगे तो 600 आ जाएगा, है ना 600। ठीक है, अब बताइए लागत मूल्य पूछा गया है ना, तो लागत मूल्य तो कितना था 100 यूनिट था, सॉरी यहाँ पर देख रहे हैं ना 5 यूनिट था। ठीक है, अब तो काट पीट चुके हैं, काट पीट चुकने के बाद देखना है आपको। तो भाई 5 की वैल्यू जब 600 है तो क्रय मूल्य हमारा कितना था, 5 यूनिट था, तो 5 की वैल्यू तो 600 आई है, यही आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, बस खत्म कहानी। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 138 बढ़िया सवाल है। एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर एक किताब बेचता है, माने 100 का खरीदा 10% का लाभ लिया। एकदम जल्दी जल्दी सवालों को हम लोग निपटाते जा रहे हैं क्योंकि अब आपको आइडिया लग गया होगा कैसे चीज़ें होती हैं, है ना। यदि उसने 4% कम पर खरीदी होती, 4% कम करी है यानी कि 96 रुपये में खरीदा होता, है ना, 100 पर 4% की कमी 96 ही ना आएगा, और 6 रुपये अधिक पर बेची होती तो उसे 18 से ही 3/4% का लाभ होता, 18 से ही 3/4% का लाभ होता। इसका वैल्यू निकालिए पहले, ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, 72 3 75, है ना, तो 75/4, अब परसेंट का मतलब हो गया बटे में 100, तो कितना हो गया ये हो गया 25 3 75 और 25 चौके 100, है ना, तो 3/16 आ गया, 3/16 आ गया। मतलब ये हुआ कि लाभ का मतलब क्या हो कि 16 का खरीद के 3 का प्रॉफिट ले लेता, तो 16 का खरीद के 3 का प्रॉफिट यानी कि 19 में बेचता। तो भाई बताइए 16 की एक्चुअल वैल्यू 96 है, ये तो रेशियो में था, ये भी रेशियो में था, ये भी रेशियो में है। 16 की एक्चुअल वैल्यू 96 यानी कि 6 गुना है, तो इसकी एक्चुअल वैल्यू इधर भी 6 गुना हो जाएगी। ठीक है, इसकी भी एक्चुअल वैल्यू 6 गुना हो जाएगी, तो 19 छक्के कितना हो जाएगा 114, है ना, 114 में यहाँ पर बेच दिया। ठीक है, अब इसका रेशियो नहीं लेना है अब आपको, देखिएगा अब सुनिए, यहाँ पर 6 रुपये अधिक पर बेची होती, 6 रुपया अधिक पर बेची होती, तो देखिए पहले 110 में बेच रहा था, अभी 114 में बेच रहा है, यानी कितना अधिक में बेच रहा है, 4 यूनिट अधिक में बेच रहा है, लेकिन एक्चुअली यही कितना है 6 रुपये के बराबर है, तो 4 की वैल्यू 6 हो गई। बोला है पुस्तक का लागत मूल्य क्या होगा, 4 की वैल्यू जब 6 है ना, तो 1 की वैल्यू क्या होगा 1.5 रुपया होगा, 1.5। अरे भाई 6/4 करेंगे तो 4 डेढ़े 6 होता है, मतलब कि 1.5 आ गया। लागत मूल्य पूछा है ना, तो लागत मूल्य तो 100 यूनिट है, तो 1 की वैल्यू जब 1.5 रुपया है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150 रुपया हो जाएगा, ख़त्म कहानी। बस ये आपका करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप दोस्तों सभी को समझ में आ गया होगा।